पनामा पैराडाइज और पिंडोरा के बाद स्विस सीक्रेट्स का तहलका। स्विट्जरलैंड के बैंक में दुनिया भर के 30,000 खातेदारों की खरबों रुपए की दौलत का इंकशाफ। 1400 पाकिस्तानियों के 600 अकाउंट्स भी शामिल। कुछ खातेदार माजी में नैब का सामना कर चुके, कुछ अब भी नैब के रडार पर हैं। कई सियासी शख्सियात ने अहम ओहदों पर रहते हुए अकाउंट खोले। रकम का इलेक्शन कमीशन में जमा गोशवारों में भी जिक्र नहीं। बैंक में अकाउंट्स रखने वाले हर पाकिस्तानी के अकाउंट में औसतन 84 करोड़ 13 लाख से ज्यादा रकम मौजूद होने की निशानदही। पहले कौम की दौलत चुराओ, फिर मुल्क से बाहर भिजवाओ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला करार दे दिया। वजीर आजम की मुसलसल आवाज उठाने का क्रेडिट दे दिया। तमाम मनी लॉन्ड्रर्स के इत्तेहाद बनाने का दावा। सबसे ज्यादा सेंटेंस मैं कौन सा यूज करता हूं, वो है घबराना नहीं। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। पहले काबीना से कहता था घबराना नहीं है, अब अपोजिशन से कहता हूँ घबराना नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का मुखालफीन पर वार। कहा इक़्तिदार में आए तो हालात खराब और मुल्क दिवालिया होने के करीब था। इस्लामाबाद में कौमी तिजारत पोर्टल का इफ्तिताह। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बरामदात 50 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान से राब्तों और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। उस हुकूमत के खिलाफ जिसने तब्दीली का तो वादा किया, मगर 3 साल में तबाही के अलावा कुछ किया नहीं है। हुकूमत ने तब्दीली का वादा करके तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। गुर्बत और बेरोजगारी बदतरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च हुकूमत के खिलाफ और अदम एतमाद के हक में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इंसानी हुकूक खतरे में पड़ गए, वजीर आजम से हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ANP रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैका ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन जमाते बरहम। हुकूमती इक़दाम मुखालफिन को ठिकाने लगाने की कोशिश और सहाफत पर कदगन करार। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। तब्दीली के नाम पर तबाही और जमहूरियत के नाम पर जबर किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े। पैका ऑर्डिनेंस का मकसद अपोजिशन से ज्यादा हुकूमती अरकान असम्बली की जबाबंदी है। JUI का रद्द अमल। सहाफती तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस की वापसी तक हुकूमत से मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वजारत इत्तलात से मुलाकात बेनतीजा खत्म। वजारत इत्तलात आज़ादी इजहार राय को मस कर रही है। गुफ्तगू का तासुर देकर ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और MN का मुश्तरका एलामिया आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के इत्तलात के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहने का अज़्म। पैका ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने तहरीक इंसाफ को हक और सच पर मबनी आज़ादी इजहार राय की सबसे बिदाई करार दे दिया। आज़ादी इजहार राय के कानून के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। किसी को पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, हुकूमती हिकमत अमली बता दी। मेरी एक छोटे भाई की हैसियत से जहांगीर तरीन साहब से एक रिक्वेस्ट है और एक एडवाइस है कि शहबाज शरीफ के जिसके पास कुव्वत फैसला ही कोई नहीं है, जिसको ना उसका बड़ा भाई जो है ना कोई मानता है, ना उसकी भतीजी मानती है, और उससे आपको कोई फैज़ नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा।
पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की तस्दीक कर दी। जो चाहत जहांगीर तरीन की है, इसमें शहबाज शरीफ की राहत नहीं, इसीलिए कोई फैसला नहीं हो सका। फयाजुल हसन चौहान का दावा, जहांगीर तरीन को कोई गलती ना करने का मशवरा भी दे दिया। नून लीगी रहनुमा साद रफी का किसी तबसरे से गुरेज। सिंध में अपोजिशन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत का बल्दियाती बिल में तरामीम का फैसला। मेयर को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA और LDA की गवर्निंग बॉडी का रुकन बनाने की मंजूरी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन भी होंगे। सिंध काबीना ने तमाम जिलाई और ताल्लुका हेड क्वार्टर्स को टाउन कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। सूबाई मालियाती कमीशन बनाने की भी मंजूरी। लाड़काना में कच्ची आबादी के मकीनों को बिला मुआवजा मालकाना हुकूक दिए जाएंगे। कराची में भी मालकाना हुकूक देना चाहते हैं, वजीर आला सिंध का ऐलान। सेनेट इंतखाबात में वोटों की मुबैना खरीद फरोख्त का स्कैंडल। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने वकील के जरिए अदालत में जवाब जमा करवा दिया। दरखास्त गुजार मलिका बुखारी और आलिया हमजा ने मजीद वक्त मांग लिया। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। करप्शन का खात्मा PTI के मंशूर का हिस्सा है, किसी से जाती दुश्मनी नहीं, मलिका बुखारी और कमल शोजिब का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वजीर मुराद सईद और सूबाई वज़रा पेश न हुए। तहरीरी सबूत दे दिए, जिम्मेदारों पर 100 रुपए ही जुर्माना कर दें। वकील दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। सहाफी मोहसिन बेग के घर पर छापा, इख्तियारात से तजावुज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को इजहार वजू के नोटिस जारी कर दिए। FIA को सरकश इदारा नहीं बनने देंगे। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए इख्तियारात का मुसलसल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी जमहूरी मुल्क में किसी एजेंसी या रियासत का ऐसा किरदार नाकाबिले बर्दाश्त है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, साइबर क्राइम की 14,000 शिकायत हैं, क्या सब में गिरफ्तारियां की गईं? विफाकी वजीर की शिकायत पर पहले नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया? डायरेक्टर साइबर क्राइम से मुकालमा, बेशक छापा गलत तरीके से पड़ा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त निपटा दी। उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। गुलूकारा मीशा शफी ने कानून और इंसाफ के अमल को मजाक बनाया हुआ है। छुपन छुपाई का खेल खेल रही हैं। अदम हाजिरी से ट्रायल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। लाहौर की अदालत ने मीशा शफी और माहम जावेद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इफ़्फ़त उमर को भी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अली जफर के हतक इज्जत दावे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बलूचिस्तान की शहर कोयटा में बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे जारी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का तनख्वाहों के लिए एहतजाज 15वें रोज भी जारी। कच्ची में 5 अफराद के कत्ल और मरियाबाद में घरों में पानी की अदम फराहमी पर भी धरने खत्म न हुए। अब्दुल सत्तार ईदी चौक पर कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में रद्दोबदल कर दिया गया। डिफेंस और रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में मामूली कमी। बहबूद पेंशनर्स शुहदा सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 12.24% बरकरार रहेगी। सेविंग्स अकाउंट पर शरह मुनाफा भी बरकरार। नई शरह मुनाफे का इतलाक कल से होगा। PSL 7 में लीग मरहले का आखिरी मुकाबला, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने। ज़ल्मी की टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग, दोनों टीमें प्लेऑफ राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। कराची में ओलंपियन अब्दुल वहीद खान 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 1960 में रोम ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाली हॉकी टीम के रुकन थे। 1962 में जकार्ता एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। दुनिया भर में मादरी जबान का आलमी दिन। पाकपतन में सकाफती लिबास पहने शुरका की बाबा फरीदुद्दीन के मजार तक रैली। कराची के इलाके लियारी में बलोची जबान पर सेमिनार।
महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने का अलर्ट जारी कर दिया। आज रात से जुम्मे तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस कल से जुमेरात तक राबता सड़कें बंद होने का खदशा। हसीन वादी मालम जब्बा में चेयरलिफ्ट और जिप लाइन 3 माह बाद बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ उठाने पहुंच गई। वादी के दिलकश नज़ारों में तफरीह। बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने दोस्तों से मुलाकात में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। हमजा शहबाज ने मोहम्मद रफ़ी का गाना जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी गुनगुनाया। हाज़रीन ने भी खूब हमजा शहबाज को दाद दी।